देखा भाई साहब, विदेश में मोदी का जलवा देखा, कैसा डंका बज रहा है। हाँ, गरागद मरी पड़ी है, बाढ़े बरस सोनीपत के। मतलब ये कि साहब घर की लंका लगाकर बाहर डंका बजा रहे हैं। आहा, आप लोगों की यही जलन देख के तो मजा आता है। देखते जाओ और जलते जाओ। टीवी ऑन करो और देखो, मोदी के क्या शानदार फोटो आ रहे हैं, क्या शानदार वीडियोस आ रहे हैं। एक टाइम होता था जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते थे तो लोग टीवी पर देखते थे कि कौन से देश के साथ क्या डील हुई, कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, कितने करोड़ के एमओयू साइन हुए, कौन सी डील से देश को क्या फायदा होगा। और अब देखो मोदी ने किसके साथ हाथ मिलाया, देखो मोदी को किसने गले लगाया, देखो मोदी की तरफ कौन देख रहा था, देखो मोदी की तरफ कौन हंस रहा था, ये उनका नया फोटो देखो, ये उनकी नई वीडियो देखो। समझ में नहीं आ रहा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है या अंजलि अरोड़ा को। कच्चा बादाम। ये फोटो वीडियो पहले के प्रधानमंत्री को तो नहीं आते थे। विदेश में इतना मान सम्मान पहले के प्रधानमंत्रियों को तो नहीं मिलता था। हाँ बिल्कुल, पहले के प्रधानमंत्रियों को तो चाय पानी तक नहीं पूछी जाती थी। पहले के प्रधानमंत्री तो बिना इनविटेशन के G20 की बैठक में चले जाते थे। पहले के प्रधानमंत्री तो कंधे पे गमछा, कान पर बीड़ी टांग के आईफिल टावर पर फोटो खिंचवा के घर चले आते थे। अब एक गोबर दिमाग ये पहले के प्रधानमंत्रियों की बनाई हुई देश की छवि और कूटनीति है। ये पहले के प्रधानमंत्रियों द्वारा दुनिया के सारे देशों के साथ बनाए गए दोस्ताना रिश्ते हैं, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री की उन देशों में इतनी इज्जत है। अगर पहले के प्रधानमंत्री भी विदेश में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार टाइप की हरकतें करते तो मोदी का डंका छोड़ो, मोदी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना भी छोड़ो, वो आज भी किसी स्टेशन के ऊपर चाय की केतली उठाए घूम रहे होते। मतलब इन सब में मोदी का कोई योगदान नहीं है। नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और परमाणु हथियार वाले देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो कहीं भी जाएगा तो उसको इतना ही सम्मान मिलेगा। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उससे ऐसे ही बात करेंगे। हर एक देश में दूसरे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने का प्रोटोकॉल होता है। जब अमेरिका, जापान, रशिया, इटली के राष्ट्राध्यक्ष भी कहीं जाते हैं तो उनका भी स्वागत होता है। लेकिन क्या कभी वहां के किसी नेता को, वहां की मीडिया को इस बात के ऊपर उछलते देखा? अच्छा, दूसरे देशों को छोड़ो, जब मोदी किसी भी देश में जाते हैं तो ये अपने ही देश वाले, ये एनआरआई क्यों मोदी मोदी करते हैं? वो लोग क्यों मोदी की इतनी तारीफ करते हैं? कहते हैं कि दूसरे देश में अगर अपने देश का ही दिख जाए तो खुशी होती है। मोदी तो फिर भी प्रधानमंत्री हैं। रही तारीफ की बात तो उन एनआरआई लोगों से पूछो, अगर मोदी इतने ही अच्छे लगते हैं, मोदी इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो विदेश में क्या कर रहे हो? आओ वापिस भारत में, तुम लोग भी मोदी के विकास की गंगा में गोते मार के देखो। तुम लोग भी देखो नोटबंदी, जीएसटी, हिंदू मुसलमान के फायदे। पता है मोदी के विकास की बाढ़ में बहकर हर साल कितने भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2015 में 1,31,000, 2016 में 1,41,000, इस तरह बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 2022 में 2,25,000 तक पहुंच गया। यानी 2,25,000 भारतीयों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी। आज लाखों युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी जिंदगी की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा लोग देश छोड़ रहे हैं। लाखों युवा अवैध तरीके से डोंकी लगाकर अपनी जमीन बेचकर विदेश जा रहे हैं। वहां जाकर दिहाड़ी मजदूर बन रहे हैं और उन्हीं मजदूरों को इकट्ठा करके मोदी ताली बजवा रहे हैं और तुम लोगों को लग रहा है कि डंका बज रहा है। दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 161वें नंबर पर, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 146 देशों में 136वें नंबर पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर, ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत 189 देशों में 131वें नंबर पर, और तुम लोगों को लग रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है।
अबे करोड़ों रुपए खर्च करके 100 कैमरे लगवाकर गोदी मीडिया से स्तुति गान करवाकर खुद की वाहवाही वाले इवेंट करवाने से दुनिया में डंका नहीं बजता। डंका तो तब बजेगा जब देश खुशहाल होगा, जब देश तरक्की करेगा। डंका तब नहीं बजेगा जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश में बैठे भारतीय मजदूरों को इकट्ठा करके उनसे तालियां बजवाएगा। डंका तो तब बजेगा जब उन देशों के लोग भारत में मजदूरी करने आएंगे और वहां का प्रधानमंत्री यहां आकर उनसे तालियां बजवाएगा।